नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेशन के इस कोर्स में। अब तक आपने एनिमेट सीसी की बेसिक क्लासें देखी है। उनके अंदर हमने जाना है कैसे आप बेसिक शेप बना सकते हैं, कैसे उसमें आप क्लासिक ट्विन डाल सकते हैं, मोशन करवा सकते हैं, मास्किंग कर सकते हैं। ये सारा हमने बेसिक जाना है। तो अगर आपने वो पहले बेसिक क्लासें नहीं देखी है तो आप डायरेक्ट इस क्लास को मत देखना, इसको आगे कंटिन्यू मत करना, क्योंकि पहले बेसिक क्लासेस देखना जरूरी है। अब से यहाँ पर हम कैरेक्टर डिजाइन, कैसे आप कैरेक्टर को डिजाइन करेंगे, बहुत आसान तरीका मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा उसी कैरेक्टर के ऊपर हम कैसे बॉडी मूवमेंट्स करवा सकते हैं, कैसे हम आइस ब्लिंक करवा सकते हैं, कैसे उसी कैरेक्टर के ऊपर हम लिपसिंग करवा सकते हैं, वॉक कैसे करवा सकते हैं, वो सारा कुछ हम अलग अलग क्लासों के अंदर जानेंगे। ध्यान रहे ये केवल एक बेसिक कैरेक्टर डिजाइन होगा जो कि हम ट्रेसिंग करेंगे। आप भी ये अप्लाई कर सकते हैं और अपने एनिमेशन की दुनिया में आपने जो कदम बढ़ाया है वो आप सीख सकते हैं और धीरे धीरे करके आप आगे प्रोफेशनल एनिमेटर बन सकते हैं। आइए अब हम इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप कंट्रोल एन कर सकते हैं। ऐसा आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे फुल एचडी पर और क्रिएट कर देंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। थोड़ा सा लोड होता है, इसको आप लोड होने दीजिए क्योंकि सभी के पीसी के अंदर इसी तरीके से चलेगा। अभी देखो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। अडोब एनिमेट से आप चला रहे हैं, चाहे कोई भी वर्जन आप चलाएं, 2020 चलाएं, 21 चलाएं, 22 चलाएं, सभी में बिल्कुल ऐसा ही आता है। सारे फंक्शन, सारे ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। कुछ एक आपको आइकन जरूर से अलग देख सकते हैं। अडोब फ्लैश में भी बिल्कुल वैसे ही, अडोब फ्लैश लाइट में और एनिमेट से डार्क मोड में, बस इतना सा फर्क है। अब मैं आपको एक बार कैरेक्टर दिखाना पसंद करूंगा। ये देखो एक कैरेक्टर डिजाइन का एक सैंपल है। अब ये कैरेक्टर है, इसका इमेज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से आप इसको डाउनलोड कर लेना। पहले हम इसको सीखेंगे कि आखिर हम एनिमेट सीसी के अंदर ये जो कैरेक्टर है इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे। मान लो अब इस फेस की जगह पे आपका कोई फोटो होता, ये जो फेस दिख रहा है आपको, इसकी जगह पे आपका ही कोई ओरिजिनल फोटो होता जो कि आपके लैपटॉप के अंदर पड़ा है या फिर कंप्यूटर के अंदर पड़ा है, तो आप अपने फेस को भी कैसे 2D एनिमेशन के अंदर बना सकते थे, हाथ पैर वगैरह कैसे आप उसमें सेट कर सकते थे, और पेन टूल का इस्तेमाल इसमें हम सही तरीके से कैसे करेंगे एनिमेट सीसी के अंदर, वो हम जानेंगे। आगे जाकर आपको अडोब इलस्ट्रेटर भी सीखना पड़ेगा क्योंकि इलस्ट्रेटर के बिना एनिमेशन करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो कैरेक्टर आपने देख लिया है, इसकी जगह पे आप अपना रियल फोटो भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे पहले एक बार आप ये सेम पिक्चर आप उठाइए, डाउनलोड करिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओनली आपको मोबाइल के अंदर, ऐप के अंदर ही दिखेगा, है ना, कंप्यूटर पे नहीं दिखेगा। तो ये इमेज आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको ट्रेस करना है। ट्रेस कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इमेज मैंने लिया, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ड्रैग करके एनिमेट सीसी के अंदर हम इस तरीके से लाकर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, तो भी ये इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन जो विंडोज 11 यूज कर रहे हैं उनको कैसे इंपोर्ट करना है, फाइल पे आप क्लिक करिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद में इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर स्टेज, स्टेज क्या होता है, ये वाला जो व्हाइट कलर का देख रहे हैं ये स्टेज होता है। लाइब्रेरी क्या होती है, यहाँ पर ये देखो जो किताबें हैं, इस आइकन पे आप क्लिक करना। आप जो भी नए डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करेंगे वो सारा कुछ लाइब्रेरी के अंदर आएगा। तो जिनको भी ऑडियो इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आए या फिर ऐसा कुछ लगे कि फाइल डायरेक्टली यहाँ पर सीन पर इंपोर्ट नहीं हो रही है, तो आपको यहाँ से लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है। ओके, तो हम यहाँ पे देखो, अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो इंपोर्ट टू स्टेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपकी जो फाइल पड़ी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा इसके ऊपर। ये मैं गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, या तो मैं इसको रिप्लेस ना करूं या फिर मैं इसको रिफ्लेश करूं। रिफ्लेश मतलब ये, एक तो मैंने इसको पहले से हम इंपोर्ट कर दिया है, अगर मुझे एक और इंपोर्ट करना है, मतलब इसकी दो कॉपी करनी है, तो मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, यानी ओके कर दिया। अब इसके अंदर आप देखोगे लाइब्रेरी के अंदर दो इंपोर्ट हो चुके हैं। एक तो हो गया यहाँ से ड्रैग करके, अगर वो ड्रैग वाला आपका काम नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो और उसको लाके यहाँ पे आप बीच में छोड़ दीजिए, है ना। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, विंडोज 11 के लिए भी बता दिया और विंडोज 10 के लिए भी बता दिया, और 7 के लिए तो वैसे भी ये काम करेगा, 7 और 8 के लिए। अब लाइब्रेरी से आपको कोई भी चीज डिलीट करनी है तो आप सेलेक्ट करो,
राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, है ना। कॉपी फाइल है, यहाँ से आपको डिलीट कर देनी है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट आगे एडवांस में जानेंगे आप। अब देखो यहाँ पर आपको ये सोच में लग रहा होगा कि ये केवल एक ऐसा तरीका आपको बताया जा रहा है कि डायरेक्ट आप यहाँ से ट्रेस करोगे, हम कैरेक्टर बनाएंगे कब। बनाने के लिए आगे आपको एडवांस क्लासें मिलेंगी, उसके अंदर कैरेक्टर डिजाइन करना, मॉडिफाई करना, वो भी बताया गया है। लेकिन पहले आपको ये कवर करना चाहिए, डायरेक्ट आप एडवांस क्लासें ना देखें। अब देखो क्यू प्रेस करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से इस कैरेक्टर के जो साइज है, जो इमेज का साइज है, वो मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, क्यू प्रेस करके या फिर आप फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर हम इस वाली लेयर को, ये लेयर नंबर 1 है, आराम से देखना, क्योंकि कैरेक्टर डिजाइन की क्लासें मैं आपको कम बताऊंगा और उतनी ही आसान बताऊंगा जो कि आप सीख सको, यानी कि कम क्लासों में भी आप अच्छे से सीख सको कैरेक्टर डिजाइन में। अब देखो इसको मैंने लॉक कर दिया। ये कैरेक्टर वाली जो लेयर थी ना, अगर समझना है तो इसमें आप लिख दो ये एक सैंपल इमेज है, ठीक है, सैंपल इमेज है, और ओके कर दो। अब आपको ऐसा ऑप्शन एक एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ओके पे क्लिक कर दो, क्योंकि ये नाम के नीचे यहाँ पे स्लेश लगाता है। और इस लेयर को मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में यहाँ पर एक प्लस का निशान है न्यू लेयर का, ये सभी में आपको दिखेगा न्यू लेयर का। प्लस के निशान पे आप क्लिक करना। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पेन का, यहाँ पे आप देखो पेन टूल, अगर आप P दबाओगे तो भी आएगा, या फिर आप यहां से सेलेक्ट करोगे तो भी आएगा। उसके बाद में इस तरफ देखो आपके पेन का कलर कौन सा होना चाहिए। देखो मैं आपको चला के बताता हूं। मैंने माउस का लेफ्ट बटन देखो इस तरीके से प्रेस किया, ठीक है, और मैंने वापस से सिलेक्शन टूल ले लिया। सिलेक्शन टूल लोगे, पेन टूल के बाद में सिलेक्शन टूल लोगे तो ही जो आपने बनाया है ना उसको आप सेलेक्ट कर पाओगे। तो इसका आप कलर देखो अभी ब्लैक है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो, है ना। तो ये वाला कलर है इस तरफ देखो, मैं आपको इसको डिलीट करके भी बताता हूँ। ये क्या जो क्लास है ना वो मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरा क्लास देखोगे नहीं, लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि सही तरीके से नहीं समझाया है, इसलिए क्लास बड़ा जरूर बनेगा और डिटेल में बनेगा। मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया तो इस तरफ आपको स्ट्रोक का साइज दिखाई दे रहा है। ये आप अपनी इच्छा से रख सकते हो कि कितना रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा कलर चाहिए। बाय डिफॉल्ट ब्लैक अच्छा है, आपको कोई भी छेड़ने की जरूरत नहीं है ना। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड होता है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड के बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों ये जरूरी होता है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, है ना। जब आप कोई फेस वगैरह बनाएंगे, हैंड वगैरह बनाएंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे जो कि सबसे अलग रहनी चाहिए, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट रहनी चाहिए। हाथ पैर अलग, कैसे क्या रखना है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। हाथ पैर वगैरह कैसे क्या अलग रखने, ये वाला इमेज भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। जैसे कि एक ये कैरेक्टर है, एक ये कैरेक्टर है, इसका देखो जो सिर है ना वो ऊपर अलग बनेगा। अगर आप कोई हाथ बनाएंगे तो हाथ के अंदर 3 जॉइंट आएंगे, दूसरे वाले हाथ के ऊपर भी 3 जॉइंट आएंगे। कमर का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा अलग रहेगा। पैर, यहाँ पर अगर आपने कोई धोती बनाई है, कोई कुर्ता बनाया है, या फिर आपने कोई सिंपल जीन्स बनाई है ना, तो सभी के ये टुकड़े अलग रहेंगे। पैर का टुकड़ा अलग रहेगा और नीचे जूते का जो टुकड़ा है ना, घुटने से ऊपर वो अलग, और नीचे जो अपनी एड़ी है ना वो बिल्कुल अलग रहेगी। ओके, तो ये आप इमेज देख लेना रेफरेंस के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। क्लास वैसे बहुत बड़ा बना है लेकिन पहला क्लास सबसे बड़ा बनेगा। ओके, तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, पेन टूल का एक बार हम बेसिक इस्तेमाल जान लेते हैं। जानने से ये होगा कि आपको पेन टूल में कैसे क्या करना है वो आपको समझ में आएगा। मैंने जूम कर दिया। अब देखो अगर मैंने एक बार क्लिक किया ना तो एक डॉट बनेगा स्क्रीन के ऊपर। अब मुझे जैसे यहाँ पर एक और लाइन खींचनी थी तो मैंने दूसरा बटन दबाया, माउस का लेफ्ट बटन ही एक बार और दबाया, तो देखो ऐसी एक लाइन बनेगी। अब आपको इस तरफ जाना है तो आप ऐसे क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर लाइन बनेगी। लेकिन ये लाइनें बिल्कुल सही बन रही है, यानी कि एक सीध में बन रही है। अगर आपको कर्व करवाना है तो कैसे करोगे, जैसे मैंने क्या किया, मुझे यहाँ से कर्व करवाना है, मतलब कि ऐसा एकदम से मुड़ता हुआ दिखाना है, ऐसा सीधा सीधा नहीं दिखाना है। मैं क्या करूंगा, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा और छोड़ूंगा नहीं, दबाते हुए रखूंगा, और देखो माउस को मैं अपने राइट टू लेफ्ट की तरफ लेकर जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप लेके जा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप छोड़ोगे, आपको लग रहा है कि ये अच्छा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही आ रहा है, उसके बाद में आप माउस को छोड़ देंगे। अब देखो ये वाली लाइन बनी है। ये आगे वाली ब्लू लाइन के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जो ब्लैक लाइन बन रही है वही आपकी सही लाइन है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट आपने बनाया है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है